सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से तुरंत जुड़ पाएँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक अपाहिज सारस रहा करता था। वह सारस एक सारसों के झुंड के साथ रहा करता था। उसका एक पंख टूटा हुआ था। एक बार की बात है, जंगल में जब कभी भी सारस इधर उधर भटकने जाते तो वह अपने बच्चों को उस अपाहिज सारस के पास छोड़ जाते। सारस अपाहिज तो था परंतु उसके एक खासियत थी। उसकी जो चोंच थी वह काफ़ी नुकीली थी, काफ़ी तेज़ थी और किसी तलवार से कम नहीं थी। तभी सभी सारस अपने बच्चों को उसके पास छोड़ जाते थे और अपने आप को सारे के सारे खाना लेने तालाब के किनारे, नदी के किनारे या जंगलों में जाया करते थे। और जब शाम होती तो खूब सारा सामान और खाना वह उस सारस के लिए भी ले आया करते थे और अपने बच्चों के लिए भी ले आया करते थे। एक दिन जब सारस के पास सभी बच्चों को छोड़ा गया और सभी सारस वहाँ से चले गए खाना ढूंढने के लिए, तभी वहाँ एक लकड़बग्घा आया। वह लकड़बग्घा बहुत ही दुष्ट था। वह आया तभी सारस के बच्चे बोलने लगे कि सारस चाचा तुम यहाँ से चले जाओ, ये लकड़बग्घा तुम्हें भी मार डालेगा, हमारी वजह से तुम भी मर जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से हमें छोड़कर चले जाओ। परंतु सारस कहता है नहीं बच्चों, मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मेरे पास छोड़ा है, किसी उम्मीद से, किसी आस से ही तो छोड़ा होगा, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे यह लकड़बग्घा मेरे प्राण ही क्यों न ले ले। और तभी लकड़बग्घा उनके सामने आकर कहता है, आपस में चर्चा क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें खाऊंगा ही। हाँ, अभी के लिए तो मैं इन छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा, परंतु कल के लिए तुम जो बड़े सारस हो, अपाहिज सारस, तुम्हें मैं कल के लिए रखूंगा और खूब पेट भर आज खाना खाऊंगा, तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह कहते हुए लकड़बग्घा उन छोटे छोटे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। तभी सारस बीच में आया और उसने कहा, लकड़बग्घे तुम यहाँ से चले जाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें मत खाओ, जाओ, तुम तो जंगल में कहीं भी कुछ भी खा सकते हो, परंतु ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें बख्श दो, इन्हें छोड़ दो। तभी लकड़बग्घा गुस्से से उसे घूरने लगा और कहने लगा नहीं। और जैसे ही वह उन पर झपटने के लिए दोनों पैरों को ऊपर करके उछाल मारने लगा, तभी सारे बच्चे इधर उधर भाग गए और जो अपाहिज सारस था वह भी वहाँ से हट गया। दूर जाकर जब लकड़बग्घा एक पत्थर से टकराया तो उसका शरीर चूर चूर हो गया। जैसे ही लकड़बग्घा नीचे गिरा, वैसे ही सारस ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। अपने नुकीली चोंच से उसकी पीठ पर खूब सारा चोंच मारा और उसे लहूलुहान कर दिया। लकड़बग्घा जैसे तैसे खड़ा हुआ और भागने के लिए तैयार हो गया।
उसने कहा, देख लूँगा तुम्हें अपाहिज सारस, मैं आऊँगा फिर से और अपने सभी साथियों को लेके आऊँगा और तुम्हें मार के ले जाऊँगा। ये कहकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शाम को जब सभी सारस घर आए तो सारस के बच्चों ने सारस की बातें, अपाहिज सारस की बातें अपने मम्मी पापा को बताई कि आज दिन में लकड़बग्घा वहाँ आया था और सारस ने कैसे उनकी मदद करी, कैसे उन्हें बचाया। तभी सभी सारसों ने उसे खूब सारा खाना दिया। उस सारस का पेट मानो वही सारस भरते थे और अपनी जिम्मेदारी यानी कि अपने बच्चों को उसके पास छोड़ जाते थे। तो आगे जब दूसरा दिन आया तब एक शिकारी उस जंगल में घूम रहा था। वह शिकारी घूमते घूमते उस अपाहिज सारस के पास आया और दूर से ही उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे और एक सारस है। तो उसने अपनी बंदूक उठाई और सारस की उसी पंख पर मार दी जिससे वह अपाहिज था। गोली मारकर वह उनके पास आया। तभी सभी सारस के बच्चे वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर जैसे ही उसने देखा सारस घायल हो रखा है, उसने अपना जाल फेंका और उस सारस को घसीटते हुए अपने टेंट में ले गया। टेंट में ले जाने के बाद उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और उसे उस जाल से छुड़वा दिया और एक पिंजरे में रख दिया, जहां उसने उसके हाथ पर और उसकी पंख पर देखा कि घाव हो रखा है तो मलहम लगाया और एक इंजेक्शन भी दिया। तभी उस शिकारी को किसी का कॉल आता है और वह उससे एक सारस की मांग करता है अपनी चिड़ियाघर के लिए। तभी वह कहता है, जी हाँ, मैं ज़रूर ले आऊँगा। सारस उसकी बातें नहीं समझ पा रहा था और ना ही सारस की बातें वह शिकारी समझ पा रहा था। शिकारी सारस को खाना देता है, परंतु पिंजरे में कैद सारस अपने नन्हे नन्हे छोड़े हुए बच्चों को याद करने लगता है कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी मेरे सारस भाइयों ने और बहनों ने छोड़ा था, मैं उससे पूरा नहीं कर पाया। पता नहीं वे बच्चे कैसे होंगे, और वह बहुत दुखी होने लगा। उसने उस खाने को नहीं खाया। यह सब सारस के बच्चे जब उनके माता पिता घर आए तो सारस के बच्चों ने अपने माता पिता से सारी बातें कही। तभी दूसरा दिन होता है। शिकारी फिर से उस पिंजरे के करीब आता है और देखता है कि इसने तो कुछ भी नहीं खाया। वह देखता है कि घाव में शायद दर्द हो रहा है, इसकी वजह से यह कुछ नहीं खा रहा। वह फिर से मलहम लगाता है और एक इंजेक्शन फिर से लगाता है और उसका पंख ठीक करने का प्रयास करता है। फिर से उसे खाना देता है, परंतु सारस अपने उन जिम्मेदारियों को याद कर कर, उन बच्चों को याद कर कर रोने लगता है। अपने सभी सारस साथियों को याद कर कर रोने लगता है। शिकारी समझ जाता है कि शायद यह मेरी बातें तो नहीं समझ पा रहा, परंतु यह इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके सभी साथी इसके दूर हो चुके हैं, जिसके कारण यह रो रहा है। शिकारी धीरे से उस पिंजरे को खोल देता है और उस सारस को आज़ाद कर देता है। सारस भी धीरे धीरे चलकर अपने तालाब के पास चला जाता है और खुश हो जाता है। वह देखता है कि उसका जो दूसरा पंख जिससे वह अपाहिज था, वह भी अब उड़ने लगा था। उससे वह आसानी से उड़ पा रहा था। वह बहुत खुश होता है और तभी लकड़बग्घा अपनी टीम को लेकर, यानी कि 2 और लकड़बग्घों को लेकर उन सारसों पर
हमला करने के लिए तैयार होता है और सभी सारस अपने बच्चों को पीछे कर उनके आगे खड़े हो जाते हैं। उन्हें यह तो पता होता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, परंतु उन्हें अपने बच्चों को बचाना था, इसलिए वह उनके आगे आ जाते हैं। तभी तीनों लकड़बग्घे उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी अपाहिज वाला सारस वहाँ पर आ जाता है अचानक से और उनकी खूब मरहमत करता है। जब वह अपनी चोंच से तीनों लकड़बग्घों पर वार करता है तो वह तीनों लहूलुहान हो जाते हैं। वह कहते हैं यह कहाँ से आ गया। उन्हें आशा भी नहीं थी कि यह सारस उड़ पाएगा और हमें मारेगा, और वह जिस मकसद से आए थे वह फेल हो जाता है। सारे लकड़बग्घा वहाँ से भाग जाते हैं और तभी सभी सारस खूब खुश होते हैं और सारस को वापस पाकर वह बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भगवान का और कहते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, उस शिकारी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, और तुम्हें जो गोली लगी थी उसका दर्द तो नहीं हो रहा। ये सब पूछकर वह उसे प्यार से दुलार से अपने गले लगाते हैं और फिर सारस उन्हें पूरी बात बताता है कि मैं वहाँ 2 दिन रहा और मैंने कुछ नहीं खाया और शिकारी मुझसे कुछ कह तो रहा था पर मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने मुझे गोली तो मारी, परंतु उसने मुझे जो मरहम लगाया और जो इंजेक्शन लगाया उससे मेरा ये पंख जो अपाहिज था ये भी ठीक हो गया है। और तभी सभी सारस कहने लगे कि सभी इंसान बुरे नहीं होते, यही हमें आज समझ में आया है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इससे मिलने वाली सीख भी मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।